तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, अब इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो इसमें कह रहा है हुज वन मेंबर इज 6, तो बाकी के 2 मेंबर्स हमें बताने हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, 3 मेंबर्स होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये इसके सामने वाली जो साइड है, मतलब इसके जस्ट सामने, ये होती है हाइपोटेनस और ये होता है इसका बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या इसको परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये h है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अगर हम इसको देखें, मान लीजिए हम इसको मान लें, इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें और इसको 5 मान लें, तो इस तरह से 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया। अब देखिए इसको चेक करते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना माना हमने 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर कितना माना 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 4 का स्क्वायर हुआ 16, और इन दोनों को ऐड करेंगे इस साइड के, 16 प्लस 9 कितना होगा 25, यानी 25 इज इक्वल टू 25। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, यानी 3 4 5 इसके ट्रिपलेट्स हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो इसी तरह से इसमें क्या किया है, इन्होंने एक मेंबर दिया हुआ है सिर्फ, और बाकी के 2 मेंबर्स हमें निकालने हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट पार्ट में हमें क्या है, फर्स्ट एक मेंबर दिया हुआ है 6, तो बाकी के 2 मेंबर्स निकालने हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे कि वी नो दैट 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 आर 3 नंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, इन 3 नंबर्स हैं ये 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 नंबर्स होते हैं इसके। तो इसमें से अब हम इसको जो है नंबर को मान लेते हैं कि लेट 2m इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2m इज इक्वल टू हमने 6 मान लिया, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये कट जाएगा 2 3 द 6, यानी m इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, m इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, m इज इक्वल टू 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम 3 ट्रिपलेट्स इसकी सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इज इक्वल टू में एक तो क्या है हमारा 2m है, दूसरा क्या है m स्क्वायर माइनस 1 है, और तीसरा क्या है m स्क्वायर प्लस 1 है। इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो 2m यानी m की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो 2 इंटू 3 कॉमा, और यहाँ पे m की जगह क्या रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर m स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर और प्लस 1। तो इस तरह से इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3 2 द 6, और यहाँ पे क्या आया 3 3 द 9, 9 माइनस 1, और ये तीसरा वाला आया 3 3 द 9 और 9 प्लस 1। तो इस तरह से हमारी ये तीनों आंसर आ गए। देखिए एक आ गया 6 तो था ही, ये दिया ही था, और ये 9 माइनस 1 यानी 8 हो गया, और ये 9 प्लस 1 यानी 10 हो गया। तो इस तरह से ये हमारे 3 आंसर हो गए, यानी 3 मेंबर्स इसके क्या हो गए ट्रिपलेट के 6 8 एंड 10। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम इसका अगला वाला पार्ट भी ऐसे ही कर लेंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या है, एक मेंबर दिया हुआ है 14 और बाकी के हमें 2 मेंबर्स निकालने हैं इसके। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कि वी नो दैट 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 आर 3 नंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और उसके बाद में हम लेट कर लेंगे कि यहाँ पे मान लेंगे कि लेट 2m is equal to 14, so that means m is equal to 14 upon 2, so ये 2 से कट जाएगा, 2 7 द 14, यानी m is equal to कितना आ गया, m is equal to आ गया हमारा 7 आ गया। तो अब हम यहाँ पे 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज इक्वल टू क्या होगा, एक तो हमारा 2m है, दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा है हमारा m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू m की वैल्यू कितनी थी 7, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि m स्क्वायर है, और माइनस 1 और कोमा यहाँ पे 7 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 1। अब इसकी वैल्यू, सो 2 7 द
14, यहाँ पे आ गया 14 और कॉमा 7 का स्क्वायर हो गया 49 और -1 और यहाँ पे ये 7 का स्क्वायर हो गया 49 और +1। तो अब ये ट्रिपलेट्स कितने हो गए? 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 14, 49 में से माइनस किया 1 को तो 48 और ये तीसरा वाला हो गया 49 + 1 यानी 50। सो ये 3 ट्रिपलेट्स हमारे आ गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यहाँ पे निकाल लिए। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमें एक मेंबर दिया हुआ है 16 और बाकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने हैं, मतलब 2 हमें निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट 2m, m² - 1 एंड m² + 1 आर 3 नंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसको हम लेट कर लेंगे कि लेट, यहाँ पे लिखेंगे लेट 2m इज इक्वल टू 16, इसको मान लेंगे। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 और ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे पहुंच जाएगा डिवाइड में 2 8 द 16, यानी क्या हो गया हमारा ये आ गया m इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 8 आ गया। तो अब हम इसमें लिखेंगे 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर या इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एक तो 2m, दूसरा है m² - 1 और तीसरा है m² + 1। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो 2 × m की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये निकाली थी 8, तो यहाँ पे रख देंगे 2 × 8 कॉमा और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि m² है और -1 और कॉमा यहाँ पे 8 का स्क्वायर m की जगह रख देंगे और +1। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 8 तक कितना हो गया 16 और कॉमा 8 का स्क्वायर हो गया 64 -1 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 और +1। तो इस तरह से ये ट्रिपलेट्स क्या हो गए, एक तो हमें दिया हुआ था 16 और दूसरा निकल के आया 64 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 63 और तीसरा निकल के आया 64 + 1 यानी 65। तो यही हमारे आंसर्स हो गए। तो इसी तरह से हमें फोर्थ पार्ट करना है, तो करते हैं फोर्थ पार्ट। तो देखिए फोर्थ पार्ट, अब 3 पार्ट आपने कर लिए, तो चौथा पार्ट आप अपने आप से कर सकते थे, फिर भी मैंने हिंट के तौर पे आपको ये सॉल्व करके बताया हुआ है, वैसे आप कर सकते हैं इसको। देखिए इसमें क्या है, हमें एक मेंबर दिया हुआ है 18 और इसमें हम लिख सकते हैं कि देयर आर 3 नंबर्स 2m, m² - 1 एंड m² + 1 इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हियर 2m इज इक्वल टू 18, तो m इज इक्वल टू 18/2 यानी ये आ गया 9। ठीक है, तो देयरफॉर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, m² - 1 होगा और m की जगह हम क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे इसकी 9, तो 9² - 1, 9 का स्क्वायर हुआ 81, तो 81 - 1 इज इक्वल टू 80। तो ये सेकंड नंबर आ गया। इसी तरह हम थर्ड नंबर निकालेंगे, तो थर्ड नंबर क्या है हमारा, m² + 1, सो m की जगह हम 9 रखेंगे, 9 का स्क्वायर + 1 यानी 9 का स्क्वायर 81, 81 + 1 82 आ गया। तो इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इस तरह से ये आंसर आ गए तीनों। हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 18, 80 एंड 82। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।